हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्यस्तता होने के कारण आपको अपने चैनल पर कुछ दिनों से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो सारी जो व्यस्तता थी वो ख़त्म हो गई है। तो लोगों की डिमांड पर, आप स्टूडेंट्स की डिमांड पर, कि सेकंड सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। ठीक, आपकी टोटल 8 यूनिट रहेगी, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सारा आपका जो पैटर्न है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही होगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या किया था आप लोगों ने, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेकंड सेमेस्टर में भी करना है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो टफ है, तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही मेहनत करके पढ़ना होगा, जिससे आपको पता चल गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ वीक पढ़ रहा हूँ, किस मतलब आपको पेपर कैसे देना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। आपने हर एक बात को अच्छे से नोटिस किया होगा। यदि आपने नोटिस किया होगा तो आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया होगा, चाहे आप बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हो, चाहे जो स्टूडेंट्स हो, जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप अपने आप को सारी कमजोरी मिल गई होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं बिना देरी के। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के जियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक, तो इसमें जो हमारा प्रोग्राम एंड क्लास सर्टिफिकेट है, ठीक, आपका ईयर जो है फर्स्ट ईयर चल रहा है, आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। ठीक, चलेगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक, आपका जो सब्जेक्ट है जोलॉजी, ठीक, जोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में आज हम आपको सिलेबस के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। कोर्स कोड है आपका V050201T। ठीक, कोर्स का टाइटल जो है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, आपका कोर्स का टाइटल साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। आपको साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में, जेनेटिक्स आनुवंशिक और इन्फेक्शियस डिजीज रोगों के बारे में पढ़ना था। तो आपको कोर्स के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोर्स के इंस्ट्रक्शन क्या है, टू डेवलप ये डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इन सारे स्टेप को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा देर की हो जाएगी वीडियो, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेगा। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करने लायक हैं मैं उसको डिस्कस किए दे रहा हूँ। आपका क्रेडिट 4 है, कोर आपका कंपलसरी है, मैक्स मार्क्स आपका 25+75 है, यानी 25 का आपका मिड टर्म एग्जाम होगा और 75 का आपका होगा एग्जाम। ठीक, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है। पासिंग मार्क आपका है एज पर रूल, यानी जो यूनिवर्सिटी आपका रूल निकालेगी उसी के अकॉर्डिंग आपका पासिंग मार्क दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिकल इन आवर्स पर वीक। ठीक, आपका प्रैक्टिकल भी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सारे प्रैक्टिकल खत्म हो गए हैं, कुछ लोगों के कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बाकी हैं, तो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या है। बहुत सारे कॉलेज ने 2-3 यूनिट लगभग सेकेंड सेमेस्टर की ख़त्म कर दी है। ठीक, आप किस कॉलेज से हैं अपने कॉलेज से पता कीजिए, आपका जो छूट गया है उसको आप कंप्लीट कीजिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आप डीपली पढ़ लेंगे, मैं डीपली नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देख सकेंगे। यदि आपको इसका नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप 75 65 91 7202 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इस नंबर को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप आसानी से कॉपी करके और उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, जिससे आप आसानी से आपके पास सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप आसानी से उसको देख सकेंगे। ठीक, सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। ठीक, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कोफ्टर स्पेसिफिटी ऑफ द एंजाइम एक्शन, आइजोमाइस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैं आपको केवल डीपली नहीं बता रहा हूँ। आपको थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, यानी कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड के बारे में आपको पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक, लिपिड बायोसिंथेसिस, पाल्मिटिक एंड एसिस। ठीक, फिर आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है बी ऑक्सीडेशन, ये आप पढ़ लेंगे। PDF आपको आप मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
फिर उसके बाद आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। उसके बाद 5th यूनिट में आपको पढ़ना है डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। डाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा टफ आपका ये जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना होगा और मेहनत करनी होगी। फिर उसके बाद सर्कुलेशन एंड एक्सटर्नल, क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा है, एक्सर्लोटोन, ठीक। उसके बाद आपका है नर्वस सिस्टम ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी, ठीक, ये पढ़ना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, पोटेंशियल। फिर उसके बाद में आपको लास्ट यूनिट मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। और यहाँ पर कुछ सजेशन रीडिंग दिए गए हैं, रीडिंग से रिलेटेड आपको कुछ सजेशन दिए गए हैं जिसको आपको बहुत ही आसानी से पढ़ना है, ठीक। तो आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बता सकते हैं, मैं आपके कन्फ्यूजन को सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उन सभी बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बीएससी कर रहे हैं और जियोलॉजी उनका सब्जेक्ट है, तो उन सभी बच्चों को ज़रूर पहुंचाएं। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो दे चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में लग गए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री और बॉटनी के ऊपर लेकर आएंगे कि आपका केमिस्ट्री और बॉटनी का सिलेबस कैसा है, ठीक। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।